डिस्क्लेमर, इस चैनल में जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से है। हम किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग का यहाँ पे प्रमोशन नहीं करते हैं या हम कोई टिप प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से ही है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार इंट्राडे सेटअप को कवर कर लेते हैं। जैसे मान लो मार्केट कल खुलता है किसी भी लेवल पे, एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पे खुल जाता है, तो आप कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन कौन सा रखेंगे अपने चार्ट पे? तो ये लेवल आ रहा है 24,800। कॉल और पुट का चार्ट क्या रखेंगे? हाँ, 24,700 का कॉल और 24,800 का 900 का पुट। हाँ, तो कभी भी जिस भी लेवल पे मार्केट ओपन हो रहा है, जैसे सुबेरे मार्केट ओपन हो रहा है, आपने देख लिया कि भाई मार्केट 24,800 पे ओपन हो रहा है, तो आप करोगे क्या कि यहाँ पे चार्ट में कॉल और पुट दो पार्ट को लगा लेंगे। तो 100 पॉइंट इन द मनी का कॉल ऑप्शन और 100 पॉइंट इन द मनी का पुट ऑप्शन यहाँ पे आप लगा सकते हो। तो ये ऑलरेडी मैंने लगा के रख दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चार्ट को दो पार्ट में स्प्लिट करना है। ये दो पार्ट में आप स्प्लिट कर दिए। एक साइड में आपका कॉल ऑप्शन लगा दिए लेफ्ट में, और एक साइड में आपका पुट ऑप्शन लगा दिए। तो ये एक साइड में पुट ऑप्शन लगा दिए, ठीक है। तो इसमें हमको ये देखना है कि हमको, अगर हम बायर है, मान लो बायर है, तो उसको ये देखना है कि सारा जो ईएमए का लाइन है उसमें 8, 13, 21 एंड 34 ईएमए, चारों ईएमए का कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं। और उसमें ये देख लेना है कि वीवैप के ऊपर सारा ईएमए होना चाहिए, तो हम उसमें बाइंग का इनिशिएट कर सकते हैं। चार्ट चाहो तो आप 3 मिनट का लगा सकते हो, चाहो तो 1 मिनट का भी लगा सकते हो। 1 मिनट में आपको अर्ली एंट्री मिल जाएगा। तो जितना छोटा चार्ट लगाओगे उसमें वॉलेटिलिटी उतना बढ़ जाएगा। तो आप चाहो तो आप अपना कंफर्ट देखते हुए, जो लोग को मतलब बैठने का टाइम है स्क्रीन पे बैठ सकते हैं, वो लोग चाहे तो 1 मिनट में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और जिनको भाई एकदम से 1 मिनट में हौच पौच नहीं करना है, वो 5 मिनट का चार्ट ले लेंगे और ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि अगर आप 5 मिनट फॉलो करते हो तो 5 मिनट में क्या है, अपना स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि चार्ट ही सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा 5 मिनट में। 1 मिनट में क्या होता है, जिग जैग होता है, और शुरू में ही लोग बाई सेल करके नुकसान कर बैठते हैं, है ना। तो 5 मिनट में क्या है, चार्ट को स्मूथली सेटल होने दीजिए। ये देखना है कि आपका सीपीआर के नीचे जो है उसको सेल करना है, सीपीआर के ऊपर जो है उसको बाई करना है, और उसके साथ ईएमए के कॉम्बिनेशन से वेरिफिकेशन करना है। अगर दोनों वेरीफाइड है तब तो बेस्ट है। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो कल के डेट में हमारा कॉल में क्या बोल रहा था कि कॉल में बाइंग का अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि सीपीआर के नीचे था, और पुट में भी सीपीआर के नीचे आ गया था। तो दोनों नीचे आ गया है, मतलब कहीं ना कहीं हमको अब सिर्फ ईएमए और वीवैप के कॉम्बिनेशन के ऊपर भरोसा करना है। यहाँ क्लियर है? अगर कॉल और पुट दोनों सीपीआर के नीचे है तो क्या करेंगे, वो बायर के लिए तो वो वैसे भी सूटेबल नहीं है वो दिन, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपको बाइंग करना ही है, तो आपको क्या करना है, ये देख लेना है कि सारा ईएमए का लाइन वीवैप के ऊपर कॉल में है कि पुट में है। तो यहाँ पे आपको दिख गया कि भाई पुट में सारा ईएमए का लाइन नीचे आ गया है और कॉल में सारा ईएमए का लाइन ऊपर आ गया है। तो जब सारे ईएमए के लाइन ऊपर आ गए हैं तो आप उसमें बाइंग इनिशिएट करने का प्लानिंग करोगे। अगर आपको लग रहा है कि ऊपर में सीपीआर का रेजिस्टेंस है तो वेट कर लो, सीपीआर के ऊपर निकल लें तो फिर बाइंग कर लो, ठीक है। लेकिन जिसमें वीवैप के ऊपर सारा ईएमए है उसी को बाई करना है। जिसमें सारा ईएमए का लाइन वीवैप के नीचे उसको बाइंग करने के लिए कोशिश भी नहीं करना है। कोशिश करेंगे नुकसान ही होगा, ठीक है। तो सीपीआर के रिलेटेड या ऑप्शन के प्राइसिंग के रिलेटेड कुछ डाउट है? इंट्राडे इसी के लिए करना है, इतना ही करना है। इंट्राडे में कॉल और पुट दो पार्ट में स्प्लिट कर दो। दोनों पार्ट में स्प्लिट करने के बाद एक साइड में कॉल ऑप्शन लगा दो, एक साइड में पुट ऑप्शन लगा दो। अगर 5 मिनट का चार्ट लगाते हो तो ये ध्यान रखना है कि जो भी कॉल और पुट लगाओगे वो 100 पॉइंट इन द मनी होना चाहिए। 100 पॉइंट इन द मनी है तो आपको अलग से निफ्टी का चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से आपका काम चल जाएगा। अगर आप एट द मनी में करते हो या आउट ऑफ द मनी में करते हो तो फिर निफ्टी का चार्ट देख के ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। फिर ये सेटअप आपके लिए उचित नहीं रहेगा यहाँ पे लगा के, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई इशू है इंट्राडे करने के लिए? इंट्राडे में हमको यही देखना है। अगर हम निफ्टी में ऑप्शन का बाइंग या सेलिंग करते हैं तो हमारे लिए यही चार्ट है। ध्रुविन जी, काइंडली आस्क योर क्वेश्चन। नमस्ते सर, आवाज आ रही है? हाँ नमस्कार। कई वीडियोस में 20 ईएमए यूज कर रहे थे आप, तो नो फॉर 13, 34 ये सब लगाए हुए आपने। तो दिस इज फॉर ऑप्शन प्राइसिंग चार्ट। इफ यू आर एन ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर, यू विल हैव टू फॉलो दिस। Okay. But for doing analysis, but for doing analysis in index, in TradingView और some other platform, और index का चार्ट देखना है तो मैं 20 EMA और VWAP रखता हूँ।
But if you are doing option trading, either option buyer or if you are an option seller, तो फिर आपको ये सेटअप यूज करना है इंट्राडे का। ओके, तो उसमें अगर 20 EMA लगाएंगे, सिंपल यूज करेंगे, 20 EMA VWAP के ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसमें क्या होता है वो उसका रीजन बता रहा हूँ क्यों मैंने इतने सारे कर दिए। जरूरत नहीं है, 20 EMA भी लगा देता तो आपका जरूरत खत्म हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो पैटर्न बनता है ना, इसमें 8, 13, 21, 34 ये कॉम्बिनेशन रखा है। तो अगर इसमें स्मूथ मूवमेंट अगर देखना है या बड़ा मूवमेंट पकड़ना है तो आपको एक अंदाजा लग जाता है। सिर्फ 20 EMA लगाओगे ना तो आपको वो अंदाजा नहीं लगेगा। ओके, जैसे इसमें एग्जांपल एक आप बता सकते हैं? अब जैसे मान लो 20 EMA ही लगाना है सिर्फ। एक्चुअली 21 भी लगा हुआ था, ऑलमोस्ट 21 और 21। हाँ वही तो 20 है। VWAP कहाँ गया? ओके, तो इसमें कुछ पैटर्न टाइप का नहीं दिखता है। मतलब हो सकता है कि मुझे या मेरे जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिनको वो ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आपको ये देख लेना है, VWAP के ऊपर 20 EMA होना चाहिए। उसी को आप बाइंग साइड में देख सकते हो। जिसमें VWAP के नीचे है 20 EMA, उसमें आपको सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखना है, तो चॉइस अपना है। ओके, है ना। बाकी चारों लगाने के पीछे ये है कि एक पैटर्न, स्मूथ एक्सपांशन चारों में दिख रहा है ना, मतलब वो बड़ा मूव देने के लिए तैयार हो गया है। ओके, मतलब प्राइस इज ग्रेटर देन VWAP एंड 20 EMA 13। हाँ, और यहाँ पे अगर बड़ा मूव कैप्चर करना है तो आपको ये देख लेना है कि 8 सबसे ऊपर हो, उसके बाद 13, उसके बाद 21, उसके बाद 34, तो उस पर आप ज्यादा रिलाय कर सकते हो। और उसके नीचे VWAP? हाँ, VWAP तो नीचे मैंडेटरी है। अगर आप बायर हो तो VWAP नीचे होना चाहिए, सेलर हो तो VWAP ऊपर होना चाहिए। और ए प्राइस भी 8 EMA के ऊपर ही टिके रहना चाहिए। और RSI अबाउट 60 एक एडेड कंफर्मेशन है, हमेशा जो है CPR लाइंस को भी देख सकते हैं। RSI आपको तब एप्लीकेबल है जैसे मैं हूँ, मैं डायरेक्ट ऑप्शन में बाइंग कम करता हूँ। मतलब मुझे चाहिए भाई, मैं निफ्टी में कॉल या पुट बाई कर रहा हूँ, मुझे 100% एश्योरेंस चाहिए तभी मैं एंटर करूंगा। अदरवाइज मैं नॉर्मली ट्रेड नहीं करता। फ्यूचर का चार्ट, स्पॉट का चार्ट लगाते हो तभी? हाँ, तो मैं एक तो ऑप्शन में डायरेक्ट अगर निफ्टी की बात करोगे तो कम करता हूँ, ठीक है। मेरा फोकस रहता है हेज्ड पोजीशन विद फ्यूचर कॉम्बिनेशन, है ना। तो दैट इज माय नेचुरल ट्रेडिंग। बट समटाइम्स व्हेन आई हैव टू गो फॉर ऑप्शन बाइंग, दैट टाइम आई गेट कंफर्मेशन फ्रॉम VWAP and EMA combination along with 60 RSI more than 60, then only I will go for buying, otherwise I will not buy। ओके सर, समझ ना। मुझे 100% एश्योरेंस चाहिए भाई, मैं रिस्की वाला नहीं ले सकता। 40-60 के बीच में होता है तो कहीं ना कहीं वो उसके फेलियर के चांसेस भी होते हैं। तो मैं 60 के ऊपर होगा तो ही बाई करूंगा, अदरवाइज नहीं बाई करूंगा। 60 के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे मेरा सेटअप में अगर CPR, जैसे ये कैंडल है फॉर एग्जांपल, ये कैंडल है, CPR के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोजिंग है। हाँ, और यहाँ पे RSI देखो कितना है, अबाउट 60। मैं यहाँ पे 100% कॉन्फिडेंस के साथ बाई करूंगा। ओके, है ना। इधर पे अगर करूंगा नीचे तो ये देख रहे हो जिग-जैग होके जा रहा है, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे स्मूथ मूव चाहिए, है ना। मैं क्यों पैनिक होऊंगा फालतू में, क्यों लड़ूंगा मार्केट से? नहीं है भाई 60 के ऊपर, मतलब स्ट्रेंथ नहीं है, दम नहीं है। मैं अपना स्टॉक्स वाला जो फार्मूला है वो यूज करूंगा। मेरा तो वो श्योर शॉट है ना। मैं तो यहाँ पे पब्लिकली बोल रहा हूँ कि उसमें महीने के आखिरी में आप ग्रीन में ही रहोगे, है ना। तो क्यों मैं रिस्की वाले में जाऊंगा? रिस्की वाला तभी करना है जब भाई आपका पूरा कंफर्मेशन हो। यस सर, समझ गया, है ना। थैंक यू। शुभ जी, काइंडली आस्क योर क्वेश्चन। हाँ, नमस्कार सर। मेरे को ना अभी कुछ एग्जांपल देके सर ये थोड़ा समझाओ ना, फ्यूचर का जैसे बाइंग वगैरह का, बाइंग का थोड़ा क्या मेरे तरफ तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। जैसे जो कल हम लोग ट्रेड लिए थे लाइव सेशन में, उसी का एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। जैसे टाटा मोटर्स कल हमने बाई किया था लाइव सेशन में, जब हम सुबह 9 बजे ट्रेड कर रहे थे। तो मेंटरशिप बैच में जब हम बाई कर रहे थे तो हमने ये देखा कि भाई पहला कैंडल हमको क्या चाहिए,
स्ट्रॉन्ग ग्रीन चाहिए, जहां पे भी हमारा एंट्री होगा स्ट्रॉन्ग ग्रीन होना चाहिए। और ये कैंडल ने क्या किया कि प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया और यहाँ पे आरएसआई मुझे 60 के ऊपर मिला, आरएसआई करीब 78 था, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ था। और ये R1 प्रीवियस डे हाई के अंदर घुस रहा है बट प्रीवियस डे का हाई को ब्रेक कर दिया, तो मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंटली ट्रेड किया। तो ये लेवल कितना दिख रहा है? 683 दिख रहा है ना जी सर। तो हमने क्या किया, 680 का पुट बाई किया पहले और उसके साथ फ्यूचर बाई कर लिया। फ्यूचर अच्छा वो तो मंथली होता है। हाँ, स्टॉक्स में दोनों मंथली होता है, फ्यूचर और पुट दोनों मंथली होगा। तो हमने पहले पुट बाई किया। पहले पुट बाई करने से क्या होता है कि जो अगर आप डायरेक्ट फ्यूचर बाई करने जाओगे तो 1 लाख से ऊपर लगता है, 1.5 लाख के आसपास। लेकिन अगर आप पहले पुट बाई कर लोगे उसके बाद फ्यूचर बाई करोगे तो आपकी कॉस्टिंग आ जाती है 40,000, है ना। तो 40,000 में आप फ्यूचर बाई करके जा सकते हो और उसके बाद आप जब तक RSI 60 के ऊपर है होल्ड कर लो। RSI तो बता दिया ना, 60 के ऊपर है तब तक होल्ड रखो, है ना। तो RSI 60 के नीचे आया क्या? नहीं आया, है ना। बट आपका खैर ये एक्सेप्शनल केस है कि वन वे मोमेंटम हो गया। नॉर्मली हम R4 पे एग्जिट कर ही देते हैं अगर ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हुआ है, तो R4 हमारा टारगेट रहता है। तो इसका टारगेट 710 के आसपास था, है ना। पहला टारगेट हमारा रहता है R2, अगर वो भी ब्रेक हो गया तो फिर R4। उससे ऊपर का तो खैर वो एक्सेप्शनल केस है, वो कल जो हुआ शॉर्ट कवरिंग रैली था, ठीक है। तो फ्यूचर कॉम्बिनेशन को वैसे ही यूज करना है। सर क्या मार्केट प्लस में आ गई है क्या सर? आपको पता है ना ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है? जी जी जी। वीकली में ट्रेंड रिवर्सल के बाद कंफर्म होता है कि हाँ भाई अब ट्रेंड रिज्यूम हुआ है। वीकली में हुआ है क्या? नहीं सर, देखा नहीं सर अभी। नहीं, वीकली में देखो ना, वीकली में भी क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्सल हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। तो वीकली में जब कंफर्म होगा तो फिर हम ट्रेंड को मान लेंगे कि हाँ भाई ऊपर जाने के लिए तैयार हो गया है ना। अभी इंट्राडे में तो ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, आपने इंट्राडे देखा होगा कि R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर ब्रेक होके सस्टेन कर गया, मतलब ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। तो इंट्राडे बेसिस पे तो हो गया है। अब कल आखिरी दिन है, अगर मान लो कल सस्टेन कर जाता है ऊपर तो नेक्स्ट वीक के लिए देखेंगे। फिर R1 प्रीवियस वीक हाई जैसी ब्रेक होगा इधर पे, नेक्स्ट वीक हम कंफर्म मान लेंगे कि हाँ भाई ट्रेंड रिवर्ट हो गया, अब मार्केट में जो गिरावट था वो खत्म हो गया, अब मार्केट में एक फ्रेश बाइंग आ सकता है ना। तो वो लेवल आपका 24,942 के आसपास है। जी 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 जी। RSI 50 भी नहीं गया अभी, RSI भी नीचे ही है। हाँ वो नीचे ही है। तो RSI तो खैर अभी जब डाउन साइड से अप साइड जा रहा है तो ट्रांजिशन फेज में है, तो 60 के ऊपर तो रहेगा नहीं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन था कि आपने टाटा मोटर्स कहाँ से सिलेक्ट किया था? टाटा मोटर्स कल हम लोग लाइव में थे, तो आप थे क्या लाइव में कल? नहीं सर, मैं कल से ज्वाइन होंगी लाइव के लिए। लेकिन मेरा जनरल क्वेश्चन था कि आपने कौन से स्कैनर से सिलेक्ट किया था? स्कैनर्स हम बाद में यूज करते हैं मैडम। पहले हम लोग जैसे स्कैनर क्या है उसके लिए है जो एकदम एक्सपर्ट हो। आप लोग हो तो थोड़ा सा मैनुअली करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। नेरो CPR स्कैनर यूज़ कर सकते हो। नेरो CPR स्कैनर से लिस्ट आ जाएगा कि कौन कौन सा कंपनी है जिसमें नेरो CPR है, और उसके बाद 1 by 1 कंपनी में देखना। तो पहला कंडीशन हमारा क्या रहता है कि अगर मान लो हम एंट्री कर रहे हैं किसी भी शेयर में, तो पहला कैंडल हमारा रेड नहीं होना चाहिए, हम ये कोशिश करते हैं। अगर मान लो रेड हो भी गया तो सेकंड कैंडल अगर मान लो उस रेड कैंडल के ऊपर ब्रेक कर देता है और वो मान लो R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाता है तो हमारा एंट्री हो जाता है। और उस समय हम RSI भी देखते हैं कि जिस समय हम एंट्री कर रहे हैं RSI मुझे 60 के ऊपर चाहिए 5 मिनट के सेटअप में। सर ये सेटअप तो मुझे पता है, हाँ। लेकिन सारा स्टॉक सिलेक्शन का रहता है। अभी उस दिन हिंद पेट्रो का मैंने लिया था, हाँ। लेकिन मैंने देखा था पहले दिन कि वो वीकली का वर्जिन CPR है, 2 दिन कंसोलिडेशन है और ये नैरो CPR में आया है तो ये जाएगा ही जाएगा। तो हाँ। मैं
9 o'clock से उसके ऊपर वॉच करके बैठी थी, लेकिन टाटा मोटर्स का मुझे कोई सिम्टम नहीं मिला था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया। जी जी मैडम, क्योंकि सारा खेल तो वो सिलेक्शन का ही है, बाकी की तो आपने हमें ऑलरेडी मास्टर कर दिया कि कैसे बैठना है, क्या करना है। जी जी जी, तो इसलिए मैंने टाटा मोटर्स का पूछा सर। श्योर मैडम, श्योर, वो आ जाएगा प्रैक्टिस में। अभी आप लाइव मेंटरशिप में आ रहे हो ना, तो Yes, sir. आपको प्रैक्टिस मिल जाएगा और आपका एक महीने बाद अलग कॉन्फिडेंस रहेगा। और ये तो Yes, मैं बोल sir. सकता हूँ डायरेक्टली फेस टू फेस बोल सकता हूँ कि एक महीने में आप ग्रीन में रहोगे, बशर्ते ये है कि वट एवर डिसिप्लिन आई हैव सजेस्टेड यू विल हैव टू फॉलो दोज डिसिप्लिन। डेफिनेटली आफ्टर 1 month यू विल हैव स्माइलिंग फेस एंड यू विल बी हैप्पी बाय डूइंग ट्रेडिंग। सर मुझे जी। बताना है कि आपके क्लास लगाने के बाद मैं वैसे भी प्रॉफिट में हूँ, जी जी लेकिन जी, जो स्नाइपर एंट्री है या जी। फिर आपके जो छोटी मोटी टिप्स रहते हैं कि जी। ऐसा ही करना चाहिए और एक हैंड होल्डिंग का अलग कॉन्फिडेंस रहता है, तो जी। उसकी बात अलग है, इसलिए ये ज्वाइन किया है। श्योर नहीं मैडम, तो आपके सिखाने के बाद मैं वैसे भी प्रॉफिट में ही थी। जी 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 जी, ग्रेट Thank you, मैडम, sir. ग्रेट। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।